जब जिंदगी की मुश्किलें सिर पर छा जाती हैं, जब हर तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आता है और जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, तब एक ही वाक्य हमारे भीतर रोशनी की किरण बनकर उभरता है। कभी कमजोर मत पड़ना, ईश्वर तुम्हारे साथ है। ये सिर्फ एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है। यह वह मंत्र है जो टूटते हुए इंसान को फिर से जोड़ सकता है। यह विश्वास दिलाता है कि कोई है जो हमें देख रहा है, समझ रहा है और थामे हुए है। जब आप सब कुछ खो बैठें और फिर भी दिल में कहीं एक उम्मीद बाकी हो, वो ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि ईश्वर का साथ क्या होता है, कैसे महसूस होता है और यह साथ हमें हर तूफान से कैसे पार करवा सकता है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो परेशानियों से बचा हो। भगवान राम को भी वनवास मिला, कृष्ण को भी छल कपट का सामना करना पड़ा, बुद्ध को भी दुख का अनुभव हुआ, महावीर को भी त्याग और तपस्या से गुजरना पड़ा। तो फिर हम क्यों सोचें कि हमारे जीवन में दुख आना कोई दुर्भाग्य है? दुख एक आमंत्रण है ईश्वर से जुड़ने का। जब आप दुख में होते हैं तब आप सबसे सच्चे रूप में प्रार्थना करते हैं। जब आप अकेले होते हैं तब आप सबसे ज्यादा अपने भीतर झांकते हैं। और जब आप टूटते हैं तभी आप जान पाते हैं कि आपके अंदर कितना दम है और ईश्वर ने आपको कितनी शक्ति दी है। ईश्वर हर समय आपके साथ है। यह बात केवल किताबों में नहीं, आपके अनुभवों में भी झलकती है। क्या आपने कभी बिना कारण किसी से मदद पाई है? क्या कभी किसी दुर्घटना से बाल बाल बचे हैं? क्या कभी कोई दरवाजा बंद होने के बाद कोई और रास्ता खुला है? अगर हाँ, तो समझिए ये ईश्वर का संकेत था। वो न दिखते हैं न बोलते हैं, लेकिन हर पल बोलते हैं, हर रूप में दिखते हैं। उनका साथ महसूस करने के लिए हमें शांत होना पड़ता है। हमें अपने भीतर की हलचल को शांत करना होता है, क्योंकि ईश्वर शोर में नहीं, मौन में बोलते हैं। जब तुम हार मानने लगो तो एक बार रुक कर याद करो, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सुबह तो जरूर आती है। ठीक वैसे ही चाहे जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कभी न भूलो ईश्वर देर कर सकते हैं, लेकिन हार और अंधेर नहीं करते। वो तुम्हें समय लेते हैं तैयार करने में, क्योंकि जो युद्ध तुम्हें लड़ना है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है और उस युद्ध में ईश्वर तुम्हारे साथ है, तलवार बनकर, ढाल बनकर और कभी कभी आंसू पोंछने वाले एक मित्र बनकर। जैसे एक बच्चा अंधेरे में माँ का हाथ पकड़कर निडर हो जाता है, वैसे ही जब आप यह मान लेते हैं कि ईश्वर मेरे साथ है, तो हर डर, हर चिंता, हर कमजोरी धीरे धीरे मिटने लगती है। ईश्वर हमारे साथ है, इसका मतलब यह नहीं कि हम गिरेंगे नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम गिरकर उठेंगे और भी मजबूती से चलेंगे। आपकी आत्मा में ईश्वर की झलक है, आप में वही दिव्यता है, आप में वही शक्ति है। इसलिए कभी खुद को कमजोर मत समझना। हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। ईश्वर को हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। वो उस हवा की तरह है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जीवन देती है। जब कोई बिना कारण आपकी मदद कर दे, जब एक बंद दरवाजा अचानक खुल जाए, जब आप बिन बोले समझ लिए जाए, तो समझिए ईश्वर साथ है। कभी कभी जब हम शांति में बैठते हैं और आंखें बंद करते हैं, तो भीतर से कोई कहता है, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। यह आवाज हमारे मन की नहीं, आत्मा में छिपे ईश्वर की होती है। हर रात के बाद सुबह होती है। उसी तरह हर दर्द के बाद राहत भी होती है। बस विश्वास बनाए रखना होता है। जो गिरता है वही उठना सीखता है, जो रोता है वही मुस्कुराहट की कीमत समझता है। ईश्वर हमें गिरने देते हैं, लेकिन पूरी तरह टूटने नहीं देते। जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, तो ईश्वर हमें शक्ति नहीं, मुश्किलें देते हैं, ताकि हम खुद अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। संकट के समय प्रार्थना करने ना एक तरीका अपनाएं। पहले थोड़ी देर शांत बैठें, आंखें बंद करें, सांसों को महसूस करें और कहें, ईश्वर मुझे अपने साथ का अनुभव कराओ। आप देखेंगे हल्का सा कंपन, एक आंतरिक सुकून, एक नई ऊर्जा आपको भर देगी। कई बार वही लोग हमें चोट देते हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। यह हमें तोड़ देता है, लेकिन ईश्वर इसे एक संकेत के रूप में भेजते हैं। अब इंसानों से नहीं, मुझसे जुड़ो। जब आप अकेले हों तो समझिए यह समय ईश्वर ने आपको अपने लिए चुना है। यह आत्मा और परमात्मा के बीच सीधा संबंध बनाने का समय है। एक बार एक बच्चा जंगल में खो गया। अंधेरा था, कोई नहीं था, पर बच्चा रोया नहीं, बस कहता रहा, ईश्वर मेरे साथ है। सुबह उसे सुरक्षित वापस लाया गया। किसी ने पूछा, डर नहीं लगा? बच्चा बोला, ईश्वर को मुझसे ज्यादा चिंता थी। जब हर कोशिश नाकाम हो तब सबसे आसान है हार मान लेना, लेकिन उसी समय अंदर से आवाज आती है, थोड़ा और रुक जा। यही ईश्वर का साथ होता है। प्रतिदिन 5 मिनट मौन रहें, अपने भीतर झांके कोई एक
मंत्र दोहराएं, जैसे ओम नमः शिवाय या हे प्रभु तू ही मेरा सहारा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि ईश्वर आपके भीतर ही बोल रहे हैं। ईश्वर तुम्हारे भीतर है। कभी कमजोर मत पड़ना। ईश्वर मंदिरों में नहीं रहते, वे आत्मा में रहते हैं। जब आप कहें मैं हार गया, ईश्वर कहते हैं मैं हूं ना, चलो फिर से कोशिश करते हैं। खुद को पहचानो, आप कोई साधारण आत्मा नहीं, आप उसी ईश्वर का अंश हो। आप में वही शक्ति है, वही प्रेम, वही करुणा। कमजोर पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन रुकना मत। अगर थक गए हो आराम करो, लेकिन हार मत मानो। अगर टूट गए हो रो लो, लेकिन हिम्मत मत खो। अगर अकेले हो याद रखो परमात्मा साथ हैं। अब तक जो आपने सुना वो सिर्फ एक प्रेरणा नहीं, एक दिव्य अनुभव है। इस जीवन में कोई भी हमेशा मजबूत नहीं रह सकता, लेकिन जब आप टूटने लगें और भीतर से कोई कहे मैं हूं, तू अकेला नहीं है, तो समझिए कि यह ईश्वर की आवाज है। कभी कमजोर मत पड़ना, क्योंकि वह शक्ति जो ब्रह्मांड को चला रही है वह तुम्हारे साथ है। कभी अकेला मत समझना, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे भीतर है। और कभी हार मत मानना, क्योंकि हर सुबह ईश्वर एक नया रास्ता खोलते हैं। हमने इस पूरी यात्रा में जीवन के हर उस मोड़ पर दृष्टि डाली जहां इंसान टूटता है, थकता है, हार मानने लगता है, लेकिन हर उस मोड़ पर हमने यह भी देखा कि कोई ना कोई अदृश्य शक्ति होती है जो हमें थाम लेती है, जो हमारे लिए रास्ता बनाती है, जो हमारे अंदर की बुझती हुई लौ को फिर से जलाती है। उसी शक्ति का नाम है ईश्वर। जब हम कहते हैं कभी कमजोर मत पड़ना, ईश्वर तुम्हारे साथ है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मुश्किलें नहीं आएंगी। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम उन पर विजय पा सकोगे, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ है। अगर अभी सब कुछ उलझा हुआ है, तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। हो सकता है ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ बड़ा बना रहे हों। जब तक चीजें तुम्हारी समझ में नहीं आती, तब तक उन्हें ईश्वर की समझ पर छोड़ दो। अपने जीवन की डोर उन हाथों में सौंप दो जो ब्रह्मांड को संभालते हैं, तारों को रास्ता दिखाते हैं और दिलों को सुकून देते हैं। आज के बाद कभी खुद को अकेला मत मानना। आज के बाद कभी यह मत सोचना कि तुम बेकार हो। आज के बाद कभी यह मत कहना कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हें पता है तुम्हारे साथ ईश्वर है, और जिनके साथ ईश्वर होता है वो असंभव को भी संभव बना देते हैं। यह अंतिम मंत्र जीवन भर याद रखना। रात को सोने से पहले और सुबह जागने के बाद अपने आप को यह याद दिलाते रहना है कि मैं कमजोर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सहारा ईश्वर है। मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भीतर ही परमात्मा है। और मैं कभी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जब कभी मन डगमगाने लगे, जब आंखों में आंसू आ जाएं, जब सब कुछ खोता हुआ लगे, तो बस आंखें बंद करना और कहना, हे ईश्वर, मुझे तुझ पर भरोसा है। तू मेरा मार्गदर्शक है, तू मेरे साथ है। मैं कभी कमजोर नहीं पड़ूंगा। और आप देखेंगे एक नई रोशनी, एक नई दिशा और एक नई शुरुआत आपको सौंप दी जाएगी। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया, आपको उम्मीद दी और ईश्वर की शक्ति का एहसास कराया, तो इसे उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो आज टूटे हुए हैं, थके हुए हैं और हार मानने के कगार पर हैं। आपका एक शेयर किसी की आत्मा को फिर से जीवित कर सकता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं कभी कमजोर नहीं पड़ूंगा, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है। और हाँ, ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक आत्मिक यात्रा है जहां हम मिलकर ईश्वर से जुड़ते हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर आपके साथ है, हमेशा, हर पल।